बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एहसान रहमान, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। तो जो 3 बीमारियाँ मैं डिस्कस कर रहा था पिछली वीडियोज़ में, बवासीर, फिशर और फिस्चुला, तो आज तीसरी बीमारी यानी फिस्चुला का नंबर है। फिस्चुला जो होता है ये दरअसल क्या होता है, ये एक ट्रैक होता है, एक एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू या एक नाली सी होती है जिसको आम जुबान में हम कहते हैं। तो इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड जो है वो एनल केनाल या रेक्टम के अंदर होता है और दूसरा एंड एनल वर्ज के साथ उसके कुछ फासले पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या बार का इससे भी ज़्यादा उसका दूसरा सुराख उधर होता है। तो यानी कि ये एक ऐसा ट्रैक होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। ये होता है फिस्चुला। अब ये फिस्चुला क्यों बनता है? फिस्चुला दरअसल बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं जो कि आम आदमी को समझाना मुश्किल होती हैं। वो ये एनल केनाल के इर्द गिर्द पेरी एनल रीजन इसको हम कहते हैं, वहाँ पर पस पड़ जाती है। ये पस जो होती है ये बनती है, दर्द होता है, अक्सर मरीज को बुखार होता है और जब ये अच्छी बड़ी बन जाती है इसे एब्सेस कहते हैं। तो लोग चूँकि सर्जन के पास बर वक्त नहीं जाते तो वो पर अक्सर ऐसा होता है कि वो पस अल्टीमेटली फट जाती है, या इवन उसको ड्रेन करवा भी लिया जाए, ऑपरेशन करवा भी लिया जाए, तो फिर एक दफ़ा जब एब्सेस बन जाती है, पस बन जाती है, तो ये मरीज़ के वक्ती तौर पर तो वो सिम्टम्स जो होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। होता यह है कि सारा ज़ख़म जो फटने से या ऑपरेशन करने से बना होता है वो हील हो जाता है, लेकिन एंड पे छोटी सी एक जगह बच जाती है और वो बाद में एक्सटर्नल ओपनिंग या वो दाना या फोड़ा सा बन जाता है। और इसी तरीके से ये जो इन्फेक्टिव प्रोसेस है जो एक एंड पे बाहर की तरफ बन गया था, अंदर की तरफ भी चलता चला जाता है और अंदर जो दीवार होती है, वाल होती है एनल केनाल की या रेक्टम की, वो नाजुक होती है, तो एक दूसरा उसका एंड जो है वो अंदर की तरफ खुल जाता है। तो ये फिस्चुला है। तो इसके अंदर मरीज़ को ये तकलीफ़ होगी कि ये जो ट्रैक है ये कुछ वक्त में, कुछ हफ्तों में भर जाएगा, इसके अंदर पस होगी, इसके अंदर कुछ पखान यानी स्टूल के कुछ ज़रात होंगे और इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ब्लड भी हो सकता है। ये मिला जुला जो मटेरियल होता है, जब ये सारा ट्रैक भर जाएगा तो ये फट पड़ेगा और मरीज़ को दर्द होगा और वो फिर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये मुझे शायद बवासीर हो गई है और वो फिर मुस्तनद बनने के पास नहीं जाते, सर्जन के पास नहीं जाते और इसी तरह वो काम बढ़ता चला जाता है। इसमें ये कबाहत होती है कि ये इसको जब आप लेट करते चले जाते हैं तो उससे ये ज़्यादा लंबा ट्रैक बनता चला जाता है। बाज़ औक़ात बाहर जो एक ओपनिंग की बजाय एक से ज़्यादा ओपनिंग्स बन जाती हैं और अंदर भी ये जो ट्रैक्ट होता है इसकी रेमिफिकेशंस यानी ब्रांचें बनती चली जाती हैं और वो ब्रांच कोई इधर एक तरफ जा रही होती है, कोई दूसरी तरफ जा रही होती है। फिस्चुलाज में आपको ये याद रखना चाहिए कि फिस्चुला लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अब आम आदमी के समझने के लिए मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एनल केनाल में एनल बर्च से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे एक जगह होती है जिसके ऊपर हम कहते हैं जिस लेवल के जिसे हम डेंटेड लाइन डॉक्टर की ज़ुबान में कहते हैं। बहरहाल वो एक जगह है जिस जगह के ऊपर सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अल्लाह मियां ने बनाए हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का मैकेनिज्म होता है। तो उस अगर फिस्चुले का जो अंदर वाला सुराख है वो उस कंट्रोल लाइन से नीचे है तो इसको लो फिस्चुला कहेंगे, और अगर उसका अंदर वाला सुराख कंट्रोल लाइन से ऊपर है तो इसको हाई फिस्चुला कहेंगे। अब लो फिस्चुले का इलाज करना बड़ा आसान है, इसको एक ही स्टेज में इसको ऑपरेशन करके तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर ये हाई फिस्चुला है तो फिर अगर इसको हम एक स्टेज में नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो मुतासर होने का शदीद ख़तरा होगा, इसलिए फिर उसको एक स्टेज में नहीं किया जाता। उसमें फिर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अक्सर ये होता है कि उसमें थ्रेड डाल दिया जाता है जिसे हम सिटोन कहते हैं और वो फिर उसको टाइट करते रहते हैं और फिर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसको
टाइट करते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में वो लूज़ हो जाता है जो हम उसको नाट लगाते हैं। तो फिर वो जो हाई फिस्टुला है वो ग्रेजुअली उस जैसे जैसे वो धागा ऊपर से नीचे आता रहता है, ऊपर हीलिंग होती रहती है, और हाई फिस्टुला अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है लो फिस्टुला के, यानी कि उसका इंटरनल ओपनिंग जो है वो कंट्रोल लाइन से नीचे आ जाता है। तो फिर उसको लो फिस्टुले की तरह ट्रीट करके उसका मसला हल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई बहुत ही पेचीदा फिस्टुला हो या बहुत सारे उसकी रेमिफिकेशंस हों, और तो ये भी फ़ैसला किया जा सकता है मरीज़ के साथ डिस्कस करके, अगर उसको ज़रूरत हो तो वक्ती तौर पे कोलास्टमी, यानी कि जो जो बड़ी आंत है उसको पेट के ऊपर निकाल देते हैं। तो फिर उसका वो जो स्टूल है वो बजाय नॉर्मल रास्ते के आने के वो उस जो स्टोमा बनाया जाता है उसमें से आता रहता है। और उस दौरान जब स्टोमा बना दें फिर नीचे फिस्टुला की सर्जरी एक स्टेज में की जा सकती है उसको कर। और लेकिन वो जब तक वो सारा वूंड नीचे हील होता है तो वो उसको वहाँ से स्टूल चूँकि नहीं गुजरता तो उसका हीलिंग प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो 3 महीने के बाद जब नीचे वाला सारा सिस्टम ठीक हो जाता है तो फिर वो जो स्टोमा बनाया हुआ होता है आर्जी तौर पे उसको बंद करके वापस कर दिया जाता है, और मरीज़ जो है वो पहले की तरह स्टूल पास करता है। तो इसकी डायग्नोसिस के आजकल मतलब एक तो यही है, ज़ाहिर है कि सर्जन के पास जाएंगे, वो चेक करेगा, वो मुआयना करेगा, प्रोक्टोस्कोपी करेगा, और वो तो एक रूटीन काम है, वो उसके लिए किसी किस्म की बेहोशी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे देख लेगा। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कि इसकी डेप्थ कितनी है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये कितना इसका सारी एनाटमी यानी इसकी तफसीलात क्या हैं, तो उसके लिए 2 आजकल टेस्ट मौजूद हैं। एक MRI है, MRI पेल्विस का किया जाता है जिसमें तमाम इसकी तफसीलात पता चल जाती हैं कि लो फिस्टुला है, हाई फिस्टुला है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। दूसरा एक होता है एंडो एनल अल्ट्रासाउंड, ये जिस तरह के एक अल्ट्रासाउंड होता है ना जो कि ऊपर से करते हैं, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड में एक ऐसी प्रोब होती है अल्ट्रासाउंड की जो कि एनल किनार के अंदर चली जाती है, और वो फिर फिस्टुले की तमाम तफसीलात मालूम हो जाती हैं और फिर इसका इलाज किया जाता है। तो जितना जल्दी इसको इलाज करवा दिया जाए तो वही बेहतर है, ताकि इसकी पेचीदगियों से बचा जाए। अगर इसका कुछ हिस्सा भी रह जाएगा, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्रैक नहीं होगी, तो फिर दोबारा ये हो जाता है, तो फिर मरीज़ तंग होते रहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।